पहले मैं बस छोड़ देती थी, अभी इतना हट के बस रहेगी ना। हाँ। तो क्या करती, उधर से ऐसा भागती, ऐसा पटापट पटापट ऐसा पकड़ के ऐसा बस पकड़ लेती, ऐसा करती। नहीं कोई रहता था घर पे तो मैं ऐसा चल के उधर सीढ़ी पे उधर जाती थी, उधर ऐसे ऐसे जाके फिर मैं उधर नीचे पैर करके फिर उठती थी। तो ये मेरा छोटा पोता नहीं क्या, इधर टीवी देख रहा था, ऊपर नीचे मेरी उड़ी मार रहा था, उसने मेरी उड़ी मारी तो मेरे को नहीं टक करके इधर हुआ, वो एक बहाना हो गया। बस उसके बाद में मेरा दुखना चालू हो गया, धीरे 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 आकड़ने चालू हो गए, कमर भी दुखती थी मेरे साथ, धीरे धीरे पूरे शरीर में चालू हो गया था मेरा। पहले एक गुड्डे को सूजन थी, उसके बाद दूसरे को भी आ गया, ऐसे गुड्डे मेरे हो गए थे। चलने को नहीं आता था, बैठने को नहीं आता था, बाथरूम जाने को तकलीफ हो गई थी, बस में नहीं चढ़ पाती थी, बस में चढ़ने को नहीं होता था, मैं दरवाजे में से ऊपर नहीं आ पाती थी। पहले ऐसा करती थी, फिर ऐसा बैठती थी, ऐसा करके ऐसा बैठती थी, फिर बाद में उठने को मेरे को प्रॉब्लम, मैं खुद मन को सोचने का मेरे मन को, और मेरे को ज्यादा तकलीफ होगी तो मैं क्या करूंगी, मेरे को कौन उठाएगा बैठाएगा, बाथरूम को कौन लेके जाएगा। डॉक्टर तो कम से कम मैडम मैं बहुत बदली कर चुकी हूँ। पहले तो इधर तो मैंने 3-4 जगह दवाई लिया था, मुझे बोलते कि कैल्शियम की कमी है, इसकी वजह से उम्र के लिहाज से ऐसा होता। पंजाब में ही 2-3 जगह दवाई ली, फिर लास्ट में एक्सरे निकाला तो वो बोलते कि तुम्हारी थोड़ी हड्डी सरक गई, बोलते। उनको ना ऐसा उठने बैठने के लिए तकलीफ थी, थोड़ा ऐसा नहीं कि चलने के टाइम पे घुटने में दर्द होता था, तो एक पैर की ना नस टाइट होती थी, तो उन्होंने मुझे तेल ला के दिया था, तो उससे मैं मालिश करने लगी ना, तो थोड़ा टाइम ठीक लगता था, जब तक करते थे तब तक ठीक होता था, उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं लगता था। पंजाब में तो मैं देखती थी प्रोग्राम डॉक्टर साहब का, सुलेमान डॉक्टर का, तो फिर जब मुझे इधर आने के बाद ज्यादा तकलीफ हो गई ना, उस दिन मैंने जैसा मोबाइल चालू किया ना, तो पहले डॉक्टर सुलेमान का ही मेरे को सबसे पहले आया। जैसा मैंने वो देखा तो मैंने तुरंत ये मेरे लड़के से बात किया, छोटे वाले से, जैसा मेरे को दवाई आई उससे दिन से मैंने दवाई चालू किया लेना, कम से कम 10 दिन से पकड़ लो, मेरे को आराम चालू हुआ। सबसे पहले मेरे को मेरे पैर ऐसे जो आकड़ते थे ना, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसा चालू हुए होने, बैठने उठने को नहीं, तो वो मेरे को धीरे धीरे बैठने लगी। अब मैं बिंदास बैठ सकती, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले ऐसा चढ़ नहीं पाती, अभी चढ़ जाती। ये देखिए, ये जो फर्क है गौनसिया के इस्तेमाल के बाद इनकी सेहत में, अमरजीत मैम की, वो देखिए क्या रिलीफ इनको मिला है। मुझे तो इतना अच्छा लगता ना कि जैसे 17-18 साल की लड़की का होता ना, ऐसा मेरे को थोड़ा भी फर्क लगता मेरे। गोंसिया दवाई खाने के बाद थोड़ा अभी आराम है, और चलने बैठने का कुछ जो तकलीफ था वो खत्म हो गया है अभी तो फिलहाल। अभी तो हम लोग मालिश वालिश तो नहीं करते, नहीं तो पहले ये हर 8 दिन में मालिश करते थे, रोज का रोज चलने को होता है, सीढ़ी वीढ़ी भी चल सकते हैं, वैसे चल के आते भी है जाते। पहले उनको चलने को बहुत तकलीफ थी, चलने को उनको जमता नहीं था, जब से दवाई चालू किया तब से अच्छा लगता है, उनको भी फील होता है। गौनसिया का बहुत फायदे है मैम, मैं तो बोलती सब महिला में गौनसिया लेना मांगता, क्योंकि मुझे बहुत फर्क पड़ा उससे लेने। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो दिल्ली से एक सफर की शुरुआत की हमने, और जैसे जैसे सफर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम बहुत सारे शहरों में विजिट कर रहे हैं, उन दर्शकों से मिल रहे हैं जो हकीम सुलेमान जी से जुड़े हुए हैं। तो जिस जगह मैं आई हूँ इस बार अपने सफर में, वो जगह है पुणे, और पुणे शहर में मैं मुलाकात आज करूंगी अमरजीत जी से। वो कहाँ रहती हैं और कहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ बताना चाहूँगी। पुणे के कोकणे नगर कालेवाड़ी पिंपरी में, यहीं पे रहती हैं अमरजीत जी। तो आज की कहानी हम आपको सुनवाएंगे अमरजीत जी की सेहत से जुड़ी, हकीम साहब से जुड़ के कितना बदलाव उनके जीवन में आया है। तो आइए आपको उनके घर तक लेके चलते हैं। नमस्ते मैम, कहाँ जाना है? इधर चलिए, आइए आइए, बैठिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं अमरजीत तीरथ सिंह डोगरा मैम के घर पे, जिनकी उम्र है 62 साल, और पंजाब के होशियारपुर की तो वो रहने वाली हैं, लेकिन शादी के बाद पुणे आ गई, और पुणे में ही हम उनके घर पे उनसे बैठ के आज बातचीत करने वाले हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको अमरजीत मैम से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्ते मैडम। आपके घर हम आए, आपने हमें बुलाया, और आपसे मिलने का जो हमें मौका मिला उसके लिए शुक्रिया। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ मैम, अच्छी हूँ। अब तो कितने साल हो गए पुणे में आए हुए? पुणे में आके 82 में इधर आई थी मैम मैं।
तब से यहीं पे हैं? यही हूँ। ये घर आपका अपना है? हाँ जी अपना है। घर में कौन कौन है? घर में 2 बेटे, 2 हाँ। बहू हम्म और 2 पोते हैं, 1 पोती है मेरी। तो मैम 42 साल आपको पुणे में रहते हुए हो गए, लेकिन जो हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो मराठी लैंग्वेज, पुणे लैंग्वेज आपकी हमें नहीं आ रही है समझ, आपकी वही है पंजाबी वाली भाषा। हाँ जी। तो फिर पूरा परिवार अब इधर ही आ गया है? हाँ पूरा परिवार ही दी है, साथ में है सब लोग। तो 40 सालों में मराठी सीखी? हाँ जी आती है मराठी बोलने पूरी को। बोल लेती हैं? हाँ बोल लेते मराठी में। कुछ बोल के दिखाइए हमें, परिवार के बारे में ही बता दीजिए मराठी में। परिवार के बारे में 2 मला मुलगे है, 2 सुनबाई है, 2 नातू है, 1 माझी नाती है। तो अगर आप मराठी भी बोल रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप पंजाबी में बात कर रही हैं। अच्छा। तो मैम ये भी बताएं बच्चे लोग क्या करते हैं आपके? मोठा मुलगा माझा ड्रायव्हर आहे हाँ। और छोटा मुलगा माझा कंपनीमध्ये कामाला। और ये बात आप अगर आप हमें हिंदी में बताएं। बड़ा लड़का मेरा ड्राइवर है, हाँ। गाड़ी चलाता है। छोटा लड़का मेरा कंपनी में काम करता है। और आप? मैं कंपनी में स्पिन इंडिया में काम पे जाती हूँ। काम पे जाती हैं आप? हाँ जी काम पे जाती हूँ। अच्छा, कब से काम कर रही हैं? काम बहुत दिन से कर रही है मैडम। हमारा अभी ये काम बेरिंग है, बजाज कंपनी के बेरिंग बनते, छोटे बेरिंग हम पैकिंग करते हैं। अच्छा, कितने घंटे का ये काम है? 8 घंटे काम है। अच्छा, खड़े रह के ये काम है या बैठ के पैकिंग करती हैं? बैठ के भी करते हैं, कब बैठ के करते ज़्यादा करके। कितने सालों से काम कर रही हैं? काम मैडम मैं तो पहले टेल्को कंपनी में काम पे थी। अच्छा। उसके बाद में हमारा सेक्शन बंद हो गया, फिर उसके बाद में मैं स्पिन इंडिया में काम पे लगी। तो कितने साल हो गए, मतलब ये बताएं आप मुझे। मुझे उधर लाके 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से? मतलब बीच में आपने काम से गैप नहीं लिया, आप काम करती काम चालू काम कर रही है। फिर घर कौन संभालता था? घर बहू पहले संभालते, बड़ी बहू उसकी शादी को 11-12 साल हो गए उसकी शादी को, तभी से वो संभालती। उसके पहले मैं खुद ही करती थी, काम भी करती थी और बच्चे भी संभालती, कारोबार भी सब देखती थी। किसी मजबूरी की वजह से काम करना पड़ा या फिर आपकी खुद की इच्छा थी कि मुझे काम करना है बाहर जाके? हाँ ऐसा मजबूरी तो नहीं थी। मेरे मिस्टर काम पे थे, फतेजा फोर्जिंग में जाते थे वो भी काम पे। कहाँ जाते थे? फतेजा फोर्जिंग कंपनी में थे काम पे। अच्छा। तो ऐसा मजबूरी तो कुछ नहीं थी, ऐसे ही बैठे मेरे वाला टाइम पास होने पे तो चलो 4 घंटे काम कर लेते हैं। तो इसकी वजह से मैं काम पे लगी थी उधर। तो पंजाब से इधर कैसे आना हो गया? इधर मेरे ये हस्बैंड पहले काम पे थे ना, तो शादी होने के बाद फिर मुझे इधर ही लेके आ गए। पंजाब में आपका घर कहाँ पे? पंजाब में मेरा माँ बाप का घर टांडा होशियारपुर, मून का पिंड पेंदा नजदीक है। और सौरे मेरे है चक सोतड़ा। हाँ, चक सोतड़ा होशियारपुर के नजदीक ही होगी। इतने सालों से आप काम कर रही हैं अमरजीत मैम, और एकदम से आपको घुटने की परेशानी हो गई, ये कैसे? मैम पहले तो मेरे को ऐसा तकलीफ थोड़ा थोड़ा होने लगा था, तो ऐसा दुखता था, मेरा हाथ पैर दुखते, तो मैं दवाई खाती थी इधर उधर से। ये जो अचानक से मेरे को ये गुर्गे का प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं किस लिए हो, तो मैं नहीं पता जानती। कैसे, कहाँ दर्द होता था ये बताओ? ये घुटने, मेरे दोनों घुटने इधर ही ज्यादा होती थी तकलीफ। ज्यादा दर्द कब हुआ? क्या तब आप काम पे थी या घर पे थी? हाँ मैं घर पे थी तभी। हाँ। वो तो मैम एक ना बहाने के जैसा हो गया। मैं ना एक दिन ऐसे ही छुट्टी वाले दिन ऐसा इधर पड़ी थी। हाँ। तो ये मेरा छोटा पोता नहीं क्या, ये मेरे ऊपर नीचे इधर टीवी देख रहा था, ऊपर नीचे मेरे उड़ी मार रहा था ये। अच्छा। तो उसने मेरी उड़ी मारी तो मेरे को नहीं टक करके इधर हुआ। अच्छा। वो एक बहाना हो गया। हाँ। बस उसके बाद में मेरा दुखना चालू हो गया। कितने साल पुरानी बात है? अब भी 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले? हाँ, पहले मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी, ऐसा गुर्गे की तो बिल्कुल तकलीफ नहीं थी। मतलब ये जो आपके साथ हादसा हुआ, इससे पहले आपको कोई दर्द नहीं होता दर्द नहीं था। जब आपका पोता आपके साथ खेल रहा था तो फिर उस वक्त क्या लगा था? क्योंकि आपके पोते ने आपके पैर पे शायद छलांग मारी। हाँ। तो क्या एकदम से टक की आवाज आई थी? दर्द हुआ? हाँ दर्द हुआ ना, पैर मेरा आकड़ गया पैर मेरा। उसके बाद में धीरे धीरे आकड़ने चालू हो गए। एक तो हुआ, साथ में दूसरा भी हो गया चालू। पहले कौन सा पैर हुआ था? ये वाला सज्जा पैर। अच्छा, उस वक्त फिर क्या बच्चे को आवाज लगाई, आपने बेटे को आवाज लगाई, डॉक्टर के पास गई आप? हाँ डॉक्टर के पास गई थी, दवाई लिया था मैंने इधर, हमारे पास पट के डॉक्टर है नेहरू नगर में। हाँ। उनसे लिया था दवाई। तो मुझे क्या बोले, ये कैल्शियम की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो उससे दवाई लिया, थोड़े दिन खाया मैंने तो थोड़ा ठीक लगा, और बाद में फिर ज्यादा चालू हो गया मुझे। तो फिर मैं जब ऐसे ही पंजाब में गई, पंजाब में सब बच्चे पूरा परिवार हम गए थे। हाँ। तो फिर उधर गई, तो उधर जाके हमारे बहू बड़ी वाली, मेरे जेठ की बहू, वो बोलती कि इधर तुमको दिखाते। उधर गई तो उधर एक्सरे निकाला। अच्छा। तो वो बोलते कि तुम्हारी थोड़ी हड्डी का
सरक गई, बोलते प्रॉब्लम हड्डी। तो फिर उधर दवाई किया, 5-6 दिन मालिश मुल्स किया, मालिश करते थे, दवाई देते थे। फिर उन्होंने मुझे पट्टी बांधने के लिए ऊपर ऐसा गुडगे नहीं देते, चढ़ाने वाला रहता इधर, अच्छा, वो अच्छा, ऐसा दिया चढ़ाने वाला। फिर वो तो नी कैप दिया था आपको, वो भी है आपके पास या वहीं पंजाब में ही रखा हुआ है? वो पता नहीं अभी किधर है। पंजाब की बात है ना ये? हाँ तो हाँ, पंजाब की इधर नहीं पे मैंने किया, उधर ही किया था सब एक। तो कितने मतलब पंजाब में दिखा लिया आपने, इधर पुणे में भी दिखाया आपने, तो कितने डॉक्टर बदले आपने? डॉक्टर तो कम से कम मैडम मैं बहुत बदली कर चुकी हूँ। डॉक्टर मैंने पंजाब में ही 2-3 जगह दवाई लिया। हाँ, फिर लास्ट में एक्सरे निकाला। उस पहले तो इधर तो मैंने 3-4 जगह दवाई लिया था। मुझे बोलते कि कैल्शियम की कमी है, इसकी वजह से उम्र के लिहाज से ऐसा होता। अच्छा, पुणे वालों ने कैल्शियम की कमी बता दी है, हाँ ना। और पंजाब वालों ने कहा हड्डी खिसक गई। हड्डी सरक गई। फिर क्या डर लगा, ये क्या हो गया, कहीं ऑपरेशन तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा कैसे मन में ख्याल आए? मेरे मन में तो आया था थोड़ा टाइम पहले पे कि ऐसा ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या करना, मैं तो चलना फिरना बंद हो जाएगा मेरा। तो फिर वो डॉक्टर मेरे को क्या बोले कि नहीं, बोलते ऐसा कुछ नहीं गा, हम 4-5 दिन मालिश करेंगे, कि थेरेपी भी देता बोलता। थेरेपी देते थे मुझे, उनके पास कुछ तो मशीन थी, वो ऐसा ऐसा करके मेरे को थेरेपी देते थे। ली आपने थेरेपी? हाँ लिया भी, उनके पास से लिया। फिर वो मालिश भी करते थे, उसके बाद में दवाई भी दिया, वो भी मैंने किया। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को ऊपर गुड़गा के कहीं आने जाने का रहेगा ना, चलते टाइम गुड़गा लगाओ बोलते इधर। अच्छा, वो नी कैप जो दे हाँ, रखी थी, दिया अगर था, कहीं वो जाना है तो? हाँ जाना है तो लगाओ, तो मैं लगाती थी चलते टाइम, वो लेती थी किधर। क्या ज्यादा तकलीफ होने लगी थी? गुड़गे चलने को नहीं आता था और बैठने को नहीं आता था, संडास बाथरूम जाने को तकलीफ हो गई थी। और बाथरूम जाने को तो इतनी मैम तकलीफ थी ना, मैं बोल नहीं सकती आपको, इतनी तकलीफ थी मुझे। तो इंडियन टॉयलेट है आपके? वेस्टर्न? दूसरी है, इंडियन नहीं। इंडियन नहीं हाँ, है? तो ये भी मैंने बोला था मेरे लड़के को, जब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गया था ना, छोटे लड़के को मैंने बोला देखो मुझे ज्यादा करके तकलीफ है, तो मैं बैठ नहीं पाती, मुझे बहुत तकलीफ है, तुम एक काम करो इंग्लिश से अपने टॉयलेट बनवा लो। तो बोलता मम्मी कोई बात नहीं बनाएंगे, बोलता। इतनी बात होने के बाद 2-3 दिन के बाद मेरे को ज़्यादा तकलीफ होती थी ना, तो ऐसा गोली बीली मैं खाती थी, डॉक्टर के पास गई, फिर उन्होंने मेरे को दिया गोली, वो गोली खाती थी। फिर ज़्यादा ही मेरे को तकलीफ हो गया, इस टाइम ही था मैं ना मोबाइल चालू किया, क्योंकि पंजाब में तो मैं देखती थी प्रोग्राम डॉक्टर साहब का, सुलेमान डॉक्टर का डेली देखते थे, मैं और मेरी जेठानी रोज देखते थे हम प्रोग्राम। तो मैंने वो एक सोचने का, मैं बोला दवाई लेनी मांगती, इनका भी एक बार दवाई करना चाहिए, ऐसा सोचती मन में था मेरे। तो फिर जब मुझे इधर आने के बाद ज़्यादा तकलीफ हो गई ना, उस दिन मैंने जैसा मोबाइल चालू किया ना, तो पहले डॉक्टर सुलेमान का ही मेरे को सबसे पहले आया। कब की बात है ये मेरे को लगता कम से कम 8-9 अप्रैल की बात है। जैसा मैंने वो देखा तो मैंने तुरंत ये मेरे लड़के से बात किया, छोटे वाले से। मैंने बोला देखा ऐसा करके, मैंने पंजाब में भी इनका प्रोग्राम देखती थी, मुझे डॉक्टर बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बोला बहुत सारे डॉक्टर हो चुके हैं, अभी मैंने बोला मुझे डॉक्टर की दवाई खानी है। तो फिर मेरे लड़के ने मुझे बोलता मम्मी तू एक काम कर, मैं प्रोग्राम में भी देखता इनका, बोलता मोबाइल में भी देखता, टीवी में भी देखता, फिर तू दवाई खा ले, बोलता ले ला, बोलता दवाई ऑर्डर कर, बोलता। तो मैं बोला तू ही ऑर्डर कर दे। फिर कौन सी दवाई मंगाई? पहले उन्होंने मेरे को ही दिया था, ये गूंद क्या बोलते, गूंद की काले कलर गौनसिया, एक सफेद कलर का था, कैप्सूल थे साथ में। सबसे पहले मैंने जब ये ऑर्डर किया था। मैम घुटने में कहाँ कहाँ दर्द होता था, या सिर्फ घुटने में ही दर्द रहा, शरीर में कहीं और नहीं था दर्द? घुटने में दर्द इधर होने लगा था, इधर से बाद फिर मेरे जब शुरुआत हुई ना, घुटने से चालू हो गया, मैम कमर भी दुखती थी मेरे साथ में। अच्छा, कमर पे भी? कमर पे भी, यानी कि धीरे धीरे पूरे शरीर में चालू हो गया था मेरा। तो इसलिए तो मेरा पूरा शरीर आकड़ना चालू हो गया था ना। फिर सूजन आती थी? सूजन थी ना, गुड़गे को सूजन आ गई, दोनों गुड़ने, पहले एक गुड़े को सूजन थी, उसके बाद दूसरे को भी आ गया, ऐसे गुड़गे मेरे हो गए थे। मेरे पैर को पूरे यानी कि सूजन पूरी हो गई थी। मेरा वजन कितना हो गया, 65 तक था। फिर दवाई खाने के बाद मेरा वजन कम हो गया। घुटने में दर्द, फिर सूजन भी, तो काम पे कैसे जाना हो रहा था? काम पे मैं कैसे जाती, थोड़े दिन तो मैं गई नहीं काम पे, फिर मैंने छुट्टी लिया, मैं बोला मेरे को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। फिर उसके बाद में मैंने दवाई चालू की है ना, दवाई के बाद में मेरे को थोड़ा थोड़ा जैसा फर्क पड़ा, मैं वापस फिर काम पे जाने लगी। गौनसिया लिया? हाँ गौनसिया लिया, कैप्सूल। अप्रैल से ले रही है? अब 14 अप्रैल से, जैसा मेरे को 14 अप्रैल को दवाई आई, उससे दिन से मैंने दवाई चालू किया लेना। कितने दिन आप काम पे नहीं गई? 1 महीना। 1 महीना बेड रेस्ट पे थी? हाँ, घर पे। अच्छा, बाथरूम तक फिर कौन लेके जाता था, क्योंकि आप तो बेड से भी नहीं उठ पा रही थी? बच्चे लोग ही थी ना मेरे पास जाते आते। ऐसे नीचे बैठती थी, मेरा पोता मेरे को लेता, बहू लोग थे मेरे, बहू लोग मेरे को उठाते थे। तो इस 1 महीने में क्या क्या परेशानी आपको होने लगी थी? एक गुड़गे
तकलीफ बैठने का, उठने का, बाथरूम को जाने की तकलीफ, कोई उठा नहीं पाती थी कोई चीज है, नहाने को बहू लोग की पानी देते थे, ये लोग ही सब करते थे। आपको देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि आपने 1 महीने में इतनी तकलीफ झेली है कि आपको बहू तक नहला रही हैं, बहुएं आपको बेड से उठा रही हैं, नीचे तो बिल्कुल नहीं बैठ पाती थी। तो उसे 1 महीने में क्या लगा आपको कि कभी ठीक हो पाऊंगी, ऐसी रह जाऊंगी? मुझे तो ऐसे ही लगता था, मैंने बोला था मैं तो अभी बिल्कुल ठीक नहीं होएंगी, मेरी भी बस होगी। मैं बच्चे लोगों को ही बोलती थी, मैं बोला अभी मेरा कुछ खरा नहीं है। मैं खुद मन को सोचने का, मेरे मन को अगर मेरे को ऐसा कुछ हो गया तो मेरा कौन करेगा। अगर इतनी तकलीफ मुझे अब भी हो रही है और मेरे को ज्यादा तकलीफ होएगी तो मैं क्या करूंगी, मेरे को कौन उठाएगा, बैठाएगा, बाथरूम को कौन लेके जाएगा, मेरा सब कौन करेगा ये। यानी कि मेरी ऐसी सोच चालू थी। ये तो अच्छा हो गया डॉक्टर सुलेमान जी मिल गए, उनकी कृपा से मैं आज अच्छी हूँ। अब गौनसिया आपने मैम अप्रैल से शुरू किया, तो आपको आराम लगना कब से शुरू हुआ, कितने दिन में आराम लगा? अप्रैल कम से कम 8 दिन या 10 दिन से पकड़ लो, मेरे को आराम चालू हुआ। क्या आराम लगा सबसे तो पहले? सबसे पहले मेरे को थोड़ा कम होना चालू हुआ। मेरे पैर ऐसे जो आकड़ते थे ना, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे चालू हुए होने। फिर मेरे को बाथरूम को जाती बैठने उठने को नहीं, तो वो मेरे को धीरे धीरे बैठने लगी। जो मैं बैठ नहीं पाती थी ना, लगी बैठती थी, उठती थी, वो मेरे को थोड़ा कम हो गया। अब मैं बिंदास बैठ सकती, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काम पे जाना कब शुरू कर दिया था फिर? तो वो उसके बाद में 15-20 दिन के बाद में काम पे जाने लगी। जैसा मेरे को तुरंत फर्क पड़ा ना, तो वैसा मैं काम पे जाना चालू कर दिया। ज्यादा दिन नहीं फिर मैं बैठी। आपने कहा कि पैर आपके अकड़ जाते थे, तो बिल्कुल भी पैर सीधे नहीं हो पाते थे? मुड़ते नहीं थे, आकड़ जाते थे। बहू मेरी मालिश करती थी। कितना आराम है अब आपको? अभी 80% पकड़ लो आराम मुझे 6-7 महीने में। हाँ 6-7 महीने में इतना आराम। मैम अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं रास्ते में चलेंगी ना, मुझे कोई बोल नहीं सकेगा कि इसको कोई तकलीफ थी बाई को। हाँ, मुझे खुद भी नहीं लग रहा आपसे बातचीत करके। मैं अभी बच्चे लोगों को सुबह वही बात कर दी, मैं वही बोल रही थी इन लोगों को। मैं बोला देखो अभी मुझे रास्ते भी में जाएंगी, मुझे कोई नहीं बोलेगा कि तेरे को तकलीफ है। तो क्या चलने में भी दिक्कत होती थी? बहुत दिक्कत थी मैडम, चलने को नहीं होता, धीरे 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 चलती थी। बस में नहीं चढ़ पाती थी, बस में चढ़ने को नहीं होता। ये बस में तो बात दूर हो गई मैडम, मैं दरवाजे में से ऊपर नहीं आ पाती थी। कभी मैं नीचे बैठ जाती थी ना, तो मैं सब पकड़ के ऊपर चढ़ती थी, मुझे चढ़ने को नहीं आता था। तो अमरजीत मैम, अब क्या क्या कामों में आसानी हो गई है? अभी सभी आसानी है। जैसे? हाँ अभी सब ठीक है, काम पे भी अच्छे से जाती हूँ, उधर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, उठने बैठने में कोई, चलने को कोई प्रॉब्लम नहीं गा। और घर पे भी थोड़ा काम तो नहीं कुछ करती, बहू लोग करते, फिर भी ऐसा घूमती फिरती रहती है, कुछ ना कुछ चालू रहता। मैम गौनसिया हमें दिखा दीजिए अगर आपके पास है मिल जाएगी जी मैम, दिखाएं। ये पीस लिया आपने? हाँ जी पीस लिया। कैसा आया था ये? पहले ऐसा खड़ा था, नमक जैसा नहीं का खड़ा रहता, वो था। फिर इसको मैंने कूटा खलबत्ते से। अच्छा, निकालो आप इसमें। खलबत्ते से कूट के फिर इसको मैंने मिक्सर में पीस के लिया। अच्छा अच्छा, कितना लेती हो आप इसे? इसमें थोड़ा सा लेती है। कितना दिखाओ। इतना बोला था लेने के लिए। और कैसे लेती हैं आप इसको? मैं क्या गर्म पानी लेती। अच्छा, कितने टाइम? ये पहले स्टार्टिंग में तो 2 टाइम लिया था, फिर उसके बाद में 1 टाइम सुबह ही लेती थी। गर्म पानी में थोड़ा गर्म पानी गुनगुना करने का, उसके अंदर पानी में डाल के, बाटी के अंदर ऐसा डाल के, ऐसा घोल के ना। अच्छा, पानी के अंदर डाल के घोल के पीती हैं। कड़वा लगता है? हाँ कड़वा लगता है। लाइए आलम में डालती है। तो दर्शकों देखिए, गौनसिया अमरजीत मैम ने हमें यहाँ पे दिखाया है। ये वही गौनसिया है जिसका इस्तेमाल ये 6 से 7 महीने से कर रही हैं, और इन्हें जो आराम मिल रहा है आप देख रहे हैं। जो लेडी बैठ नहीं पाती थी, पैर मोड़ नहीं पाती थी, आज वो हमारे साथ बहुत अच्छे से बात कर रही हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया इलाज तो हमने बहुत करा लिया था, लेकिन जब हकीम सुलेमान जी का गौनसिया मंगवाया तो देखिए क्या आराम उन्हें मिला है। मैम का कहना है 80% उन्हें आराम मिल गया है। और ये मुमकिन किस वजह से हो पाया मैम? कौन सी दवाई से? गौनसिया जी। तो गौनसिया जिससे मैम अच्छी हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, और उनके जो पहले काम नहीं हो पा रहे थे अब वो अच्छे से हो पा रहे हैं। अब हम आपको मैम वो एक्टिविटी करते हुए देखना चाहेंगे जो आप पहले नहीं कर पा रही थी। तो आप उसके लिए तैयार हैं? आप हमें वो काम करके दिखाएंगी जो आपके घुटनों के दर्द की वजह से रुक गए थे, लेकिन आज जो घुटने के दर्द में आपको आराम मिला है, तो आप वो सारे काम करके दिखाएंगी। चलिए, तो हम अमरजीत जी से गुजारिश करेंगे कि चलिए हम आपके घर के बाहर से शुरुआत करेंगे
और आप दिखाइए हमें वो सारे काम करते हुए। चलिए, तो मैम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं और पहले मुझे आप ये दिखाइए कि आपको उठने बैठने में कितनी तकलीफ होती थी। मैडम मैं पहले नीचे तो बैठ ही नहीं पाती थी। दिखाओ आप, तकलीफ दिखाओ आप मुझे, अब- कैसे होती थी। पहले तो मैं नीचे बिल्कुल नहीं बैठ पाती थी। अच्छा, बैठती ही नहीं थी बैठती आप। नीचे में कभी बैठती थी, क्योंकि मुझे बैठने को होता ही नहीं था। अच्छा, कोशिश अगर कभी करती मैं थी कोशिश करती थी ना, तो मैं ऐसा बैठती थी नीचे, ऐसा पहले ऐसा करती थी, ऐसा हाँ, ऐसा करती थी, हाँ। फिर ऐसा बैठती थी, ऐसा करके ऐसा बैठती थी, हम्म। ऐसा बैठती थी मैं। फिर बाद में उठने को मेरे को प्रॉब्लम, उठने को फिर मेरे को ये लोग को कभी ये उठाते थे बहू, कभी मेरा पोतरा, नहीं कोई रहता था घर पे, तो मैं ऐसा चल के उधर सीढ़ी पे उधर जाती थी, उधर ऐसा ऐसा जाके फिर मैं उधर नीचे पैर करके फिर उठती थी। कैसे? ऐसा ऐसा चलती थी, ऐसा 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 उधर जाने का, ऐसा मैंने, हाँ। और इधर ऐसा जाने का, इधर पे इधर सीढ़ी के ऊपर इधर ऐसा, ये देखो इधर ऐसा, हाँ। ये इधर जाने का और ऐसा में आने का। तो मतलब इतनी तकलीफ में आप यहाँ तक आती थी अगर घर पे कोई नहीं होता था? कोई नहीं रहता था, ऐसा करती थी जी। फिर मैं ऐसा उठ के ऐसा नीचे आने का, इधर से ऐसा करने का, इधर से इधर ऐसा उठ आने का, फिर ऐसा पकड़ के ऐसा ऐसा करके ऐसा 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 खड़ी होती थी। बड़ी परेशानी में मैम आप आती थी, घिसड़ घिसड़ के आप यहाँ तक आ गई हैं। इतना दर्द आपको होता था। सबसे ज्यादा तकलीफ किधर होती थी जब आप ऐसे आती थी घिसड़ घिसड़ के? गुडघे नहीं काम करते थे ज्यादा, गुडघे की बात थी। अच्छा, गुडघे से फिर ऐसे ही आप दीवार पकड़ के खड़ी होती थी? दीवार पकड़ के खड़ी। अच्छा, और जब चलना होता था आपका? फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलती थी, ऐसे ऐसा ऐसा चलती थी, ऐसा हाँ, ऐसा चलती थी। अच्छा, सहारा लेने की जरूरत पड़ती थी? सहारा नीचे उतरने चढ़ने के लिए सहारा लेती थी, ऐसा दीवार पकड़ती थी, ऐसा हाँ। ऐसा दीवार पकड़ लेती थी। हाँ। चलने को नहीं होता था। कैसे चल के दिखाओ दीवार पर? हाँ। ऐसा चलती थी, ऐसा ऐसा चलती थी, ऐसा अच्छा, ऐसा चलती थी। तो अब मैं आपको वापस वहीं तक लेके जाऊंगी, घर के अंदर तक, और अब आप दिखाओ कि कैसे आप बिना नीचे बैठे घिसड़ घिसड़ के अब नहीं आती और खुद ही आराम से उठ के नीचे तक आ जाएंगी आप। आपकी परेशानी देखी मैंने, लेकिन गौन सेट के इस्तेमाल के बाद अब आप कैसे आराम से चल के जाती हैं बाहर तक और नीचे बैठ के कैसे उठ जाती हैं? अभी देखो, अभी ऐसा बैठेंगी ना, मैं पहले मेरे को तकलीफ होती थी, हाँ। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, अब पकड़ना नहीं पड़ता, सहारा नहीं लेना पड़ता। अभी मैं ऐसा उठ के ऐसा चली जाती है, ऐसा पट पट पट। अच्छा, और नीचे बैठ के उठ जाएंगी? हाँ, बिना सहारे के? हाँ, पहले ऐसा पैर ऐसा लगती थी, अभी नहीं, अभी ऐसा उठ जाती। फिर से दिखाओ आप। पहले ऐसे बैठा जाता था? पहले नहीं होता, पहले बैठने को नहीं होता था, खड़ने को बैठने तकलीफ, ये पूरे ये दुखते थे ना, आकड़ गए थे ना। तो हम जिन्हें देख रहे हैं वो आपकी बहू है? हाँ जी, वो मेरी बहू है। जी, आइए। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ जी, आपका नाम क्या है? सुमन जी, आपकी जो सासू माँ है वो बड़ी तकलीफ में रही हैं, तो ये कैसे आप इन्हें उठाती बिठाती थी, ये बताइए। आप कितनी तकलीफ में रही हैं ये? बहुत ज़्यादा तकलीफ थे, अभी तो ठीक है, जब से दवाई चालू की है। तो कैसे आप ही इनके आसपास रहती थी? मैं ही थी, दिन भर घर पे मैं ही रहती हूँ। हाँ, बैठ के उठने को नहीं होता था, तो पकड़ के उठाना पड़ता था। आप कैसे नीचे बिठाती थी, फिर नीचे जब बैठ जाती थी तो कैसे उठाती थी, ये बताइए। इधर बैठते थे ना, ऐसा नीचे बैठेंगे ना कभी, तो ऐसा पकड़, इधर से पकड़ते थे लोग, तो ऐसा उठाते थे। अच्छा, ऐसा पकड़ और फिर नहाने के लिए भी आप लेके जाती थी? नहीं, नहाने के लिए तो धीरे धीरे चले जाते थे। कभी कभी ये भी लेके जाते थे। और बेड पे अगर ये रहती थी तो बेड से फिर आप कैसे उठाती थी? बेड से तो जैसे वो उधर से ऐसे ये दिखाइए, वो भी दिखाइए, आइए। अगर ये बेड पे हैं, जैसे कि 1 महीना ये बेड पे रही हैं, तो फिर कैसे आप इन्हें उठाती थी? ऐसा पकड़ते थे, इधर से ऐसा पकड़ने का, ऐसा ही पकड़ते थे, ऐसा खड़े करने का, ऐसा उठाते थे, ऐसा ऐसे उठाती थी आप। ठीक है, तो ये कब तक रहा मैम? 1 महीने तक ऐसे ही आपने साथ दिया, ऐसे ही आप इन्हें उठाती थी बिठाती थी? 1 महीने से ज़्यादा ही था, 2 महीने। और फिर बिठाना, जैसे खड़े तो आपने कर दिया, बिठाती कैसी थी फिर? ऐसे ही। अच्छा, तो अभी आप अपनी सास को अच्छा देख रही हैं, तो क्या कहेंगी मैम कि आप लोगों को उम्मीद थी कि ये इतनी ठीक हो जाएंगी? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, हम तो बोलते थे फर्क पड़ रहा है कि नहीं, लेकिन फर्क पड़ा है। अच्छा, पैरों की मालिश वगैरह कौन करता था इनकी? वो बड़ी बहू। तो ये पूरे 1 महीने बेड पे बिल्कुल लेटी रहती थी, पैरों में बिल्कुल इनकी हलचल नहीं थी? नहीं, हलचल तो थी, थोड़ी होती थी। हाँ। तो अभी पहले से बेटर है। ठीक है, तो आप ये बताओ आप मैम, यही वो बेड है जिस पे आप 1 महीने रही हैं? हाँ जी, इससे इधर ही। हाँ, कैसे लेटी रहती थी वो दिखाओ आप। ऐसा ऐसा लेट जाती थी, ऐसा 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 लेटती थी ना, ऐसा ऐसा पड़ी रहती थी, ऐसा। ये पैर ऐसा ऐसा सीधे नहीं होते थे। हाँ, अभी सीधे होते ना, हाँ। पहले ऐसा सीधे नहीं होते, पकड़ के ऐसा करने पड़ते। ये पैर है ना,
ऐसा पकड़ के, ऐसा पकड़ के, या फिर ऐसा करती थी, ऐसा ऐसा करने के बाद ऐसा सीधे करके फिर ऐसा इन लोगों ने मेरे को उठा देने का, फिर बैठने का उठ के ऐसा। और पैर कैसे अकड़े रहते थे? ऐसा पूरे अकड़ जाते थे, ऐसा लंबे, ऐसा बहुत ज्यादा कड़क थे। अकड़ते थे पूरे। जी तकलीफ जी बहुत थी। हाँ, क्या कहा आपने? पैर बहुत ज्यादा कड़क थे। हाँ, अच्छा। पैर एकदम अकड़े लेते फिर पूरे। उसके लिए क्या करती थी आप जब पैर इनके बिल्कुल अकड़ जाते थे, हिल नहीं पाते थे? क्या आप कोई मालिश वगैरह आप भी करती थी? बहू, बड़ी बहू करती करते थी, थे। बड़ी बहू करती थी मालिश। अब उठ के दिखाइए मुझे। अब कोई तकलीफ नहीं, आपको पैरों में अकड़न, नहीं, शरीर में अकड़न नहीं बिल्कुल नहीं है? नहीं। बाहर तक चलेंगे? हाँ जी बिल्कुल। आइए आइए। तो दर्शकों देखिए, आपको हम आज मिलवा रहे हैं अमरजीत मैम से, जिनकी उम्र है 62 साल। देखिए, इनको इतनी परेशानी थी कि इनका बेड से उठना मुश्किल हो गया था। 1 महीने ये बेड पे रही थी, पूरे शरीर में अकड़न हो गई थी घुटनों में दर्द की वजह से। और देखिए, जैसे अभी ये हमसे चल के बात कर रही हैं, ये ऐसे बिल्कुल नहीं चल पाती थी। अब मुझे ये सीढ़ियां दिख रही हैं, आप इन सीढ़ियों पे चढ़ जाएंगे? हाँ, चढ़ जाएंगे। चढ़ जाइए जरा। हाँ, ये देखो, पहले ऐसा चढ़ नहीं पाती, अभी चढ़ हाँ जाएंगी हाँ मैं। हाँ, ये देखिए, ऐसा। ये जो फर्क है हाँ। गौनसिया के इस्तेमाल के बाद इनकी सेहत में, हाँ, अमरजीत ऐसा। मैम की, वो देखिए ये देखो ऐसा चली। क्या रिलीफ इनको मिला है। आ जाइए मैम। अभी पट पट चढ़ने को क्या होता बात है, है। चलने को होता है, पहले तो बिल्कुल देखिए नहीं। झटपट। इनको हाँ। कम से कम ये मकान बना के इनको कितने साल, 1 साल को हाँ, होने हाँ। को आ गया। हाँ मुझे ऊपर चढ़ने को मेरे को कितनी बारी बुलाया उन्होंने हाँ कि हमारा ऊपर देखने के लिए आओ। मैंने इनको बोलने कि मुझे चढ़ने को ही नहीं आता, मैं चढ़ूं कैसा। हाँ। आज पहली बार इतना सीढ़ी ऊपर गई मैं। देखिए, पहली बार ही इतनी सीढ़ी ऊपर गई हैं ये, और बहुत आराम से चढ़ के गई हैं सीढ़ियों पे, और बहुत आराम से नीचे भी उतर आई हैं। आपको देखिए दर्शकों, हम लोग इस प्रोग्राम के जरिए सेहतमंद लोगों से मिलवाते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है, देखना जरूरी है कि गौनसिया के इस्तेमाल के बाद कितना आराम दर्शकों को मिल रहा है। तो देखिए, 62 साल की अमरजीत मैम जो काम पे भी जाती हैं और अब अपने काम अच्छे से कर लेती हैं, बढ़िया से कर लेती बढ़िया हैं। काम करती, चलती फिरती, बस में भाग के बस पकड़ती है। ये देखिए, भाग के बस पकड़ती हैं। पहले बस थोड़ा हट आगे ना तो भागती, पहले मैं बस छोड़ देती थी, हाँ, नहीं चलने को नहीं आता था ना। हाँ। तो बस छोड़ देती थी, मेरे वाला जाने दूसरी आएगी चलेंगी। ये अभी देखिए, उतना लंबा रहेगा, बस भाग के पकड़ लेती। अरे वाह, देखिए 62 साल की उम्र में भाग हाँ, के बस पकड़ लेती लेती हैं। हैं अभी, और ट्रैवलिंग कैसे कैसे, जैसे बस आई है हाँ। और जल्दी जल्दी आपको चढ़ना है, तो आप कैसे भाग के बस पकड़ती हैं, दिखाइए। ये देखो, पहले बस ने पकड़ती थी ना, हाँ हाँ अभी इतना हट के बस रहेगी ना, हाँ। तो क्या करती, उधर से ऐसा भागती, ऐसा पटापट पटापट ऐसा पकड़ के ऐसा बस पकड़ लेती है, ऐसा करती। ये देखिए, फिर से दिखाइए मुझे, अब यहाँ से वहां तक हाँ। भाग के और दिखाओ। पहले बिल्कुल चल नहीं पाती थी, हाँ, अभी भाग अब बस लेती। छूटने नहीं देती हैं। हाँ, अभी नहीं छूटने देती, अभी भागती हूँ। जी, अभी नहीं छूटने देती, अभी पकड़ लेती भाग के ऐसा ऐसा। अरे बस वाह, ऐसे अरे वाह, पटकून ऐसे अरे पकड़ती, वाह, ऐसे अरे चढ़ वाह। जाती ऊपर, ऐसा करती है अभी, ऐसा चढ़ती। ये देखिए, वाह, हाँ। कमाल, मतलब कमाल लग रहा है आपको कमाल, अपनी मुझे- सेहत में, कि मजा आ रहा है मुझे अब इस उम्र में आके मैं सेहतमंद हो रही हूँ। मैडम, मैं तो, मुझे तो इतना अच्छा लगता ना कि जैसा कि अभी आपको क्या बोले, जैसा हाँ। 17-18 साल की लड़की का होता ना, ऐसा मेरे को थोड़ा भी फर्क जी, लगता मेरे को। देखिए, ये महसूस कर रही है जैसे 17-18 साल की लड़की होती है ना, वो भाग भाग के अपने काम करती है, बस वैसी ही अब इनको अपनी उम्र लग रही है, अपनी सेहत लग रही है। तो मैम देखिए, ये पूरा मार्केट यहाँ पे है, अब आना जाना आपका रहता है यहाँ पे? कितनी बार आती होंगी आप मार्केट? मार्केट ऐसा बच्चे लगे वो कोई सब्जी भाजी लाने को, क्यों नहीं तो मैं तो काम पे जाती हूँ, उधर से चल के आती हूँ, पाँचपीर चौक से, पाँचपीर चौक में चल के जाती हूँ, उधर आगे चल के जाना पड़ता कितने किलोमीटर दूर है? दो पता नहीं है, 5-6-7 किलोमीटर तो रहेगा। पैदल जाती हैं? नहीं, बस में जाती बस में ही जाती इधर हैं? पाँचपीर चौक तक चल के जाती है। अच्छा 1 किलोमीटर रहेगा है, अच्छा सुबह 1 किलोमीटर, शाम को 1 किलोमीटर। अच्छा, इस मार्केट के बारे में हमें थोड़ा बताइए, काफी फेमस मार्केट है ये हाँ जी, कालेवाड़ी की? हाँ, कालेवाड़ी की फेमस मार्केट है। अच्छा, हाँ हाँ, एरिया कितना मशहूर है ये? बहुत मशहूर है ये, एकदम फेमस एरिया है। तो मार्केट तो यहाँ मशहूर है, इसके अलावा और क्या क्या मशहूर है यहाँ पे? मशहूर सब हमारा तो इधर का एड्रेस है, तुलजा भवानी मंदिर है। मंदिर, हाँ, हाँ तुलजा जी। भवानी मंदिर, हाँ। ठीक है, ये ये काफी दुकान- मशहूर है। हाँ हाँ, जी, ये दुकान है, इधर दुकानें है, ये पूरा मार्केट फुल हुआ है। अच्छा, इस मंदिर की क्या खासियत है? ये मंदिर की बात, तुलजा भवानी मंदिर है, हाँ तुलजा भवानी मंदिर सब एक खासियत है। अभी दशहरे को तो बहुत गर्मी थी इधर, हाँ हाँ, पूरा रोड बंद हो जाता सुबह शाम आरती के टाइम, इतनी खासियत है मंदिर की। अच्छा, हाँ, इसलिए हमारा इसका एड्रेस पूरा कोकनी नगर तुलजा भवानी हॉल में। तभी देखिए, घर भी पास है, मंदिर भी पास है, मार्केट भी पास है, सब पास है। तो एक बढ़िया एरिया में पुणे के आप रह रही हैं। हाँ जी, आप सभी को हम यहाँ पे मिलवा रहे हैं अमरजीत मैम से, और उनके घुटनों में जो ताकत आई है, घुटनों में जो आराम मिला है, वो तो हम आपको यहाँ पे दिखा ही रहे हैं। और
देखिए जिस जगह वो यहाँ पे रहती हैं, जहाँ पे हम उनके घर से यहाँ बाहर निकल के बात कर रहे हैं, बताना चाहूंगी पिंपरी में कालेवाड़ी कोकनी नगर ये जगह है जहाँ पे हम मुलाकात करने पहुंचे अमरजीत मैम से, और आप सीधे देख सकते हैं वही उनका घर है। वहाँ पे हमने बैठ के इनसे बातचीत की और सारी एक्टिविटी हमने देखी कि गौन सिया के इस्तेमाल के बाद इनके घुटनों में कितना आराम मिला है। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए, और आपके घर तक हम आए, ये मौका आपने हमें दिया। चलते चलते गौन सिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? गौन सिरा का बहुत फायदा है मैम। मैं तो बोलती सब महिला ने गौन सिरा लेना मांगता, क्योंकि मुझे बहुत फर्क पड़ा उससे लेने से। देखो मैं अभी आपको भाग के भी दिखाया, बैठ के भी दिखाया, सब दिखाया, मेरे को बैठने उठने की कोई भी बिल्कुल तकलीफ नहीं है। मैं चलती फिरती भी अच्छे से हूँ, पहले मैं चल नहीं पाती थी। गौन सिरे के इतने फायदे हैं। और हकीम साहब के लिए क्या कहेंगी? क्या मैं बोलती हकीम साहब बहुत अच्छे डॉक्टर है, अच्छा होगा। मेरी नसीब अच्छा कि जो मुझे उनका एड्रेस मिला, मैंने उनको देखा, टीवी में देखा, मोबाइल में देखा, मैंने दवाई उनकी खाना चालू किया और मुझे इतने फायदे हुए। शायद मैं दूसरा कोई दवाई खाती मुझे अब तक नहीं फर्क पड़ता था उतना टाइम जब तक खाती तब तक, बाद में फिर मुझे भी फालतू होती थी। तो इससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। तो शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए, और दुआ है आप ऐसे ही स्वस्थ रहें हमेशा। तो दर्शकों देखिए, ये दर्शकों का प्यार है, मोहब्बत है, जो हम उनके घर तक आ रहे हैं उनसे मुलाकात करने। तो अब मुझे भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।